सुबह बखैर। सुबह सुबह कोको हमें बता रहे हैं कि सुबह हो चुकी है, उठें अपने काम शुरू कर दें। सबसे पहले परिंदों को बाहर निकालते हैं। आजकल नमाज फजर के लिए भी कोको ही हमें जगाते हैं। कोको जो है वो डब्बे में नहीं होता, बाहर होता है, तो इसलिए खुद निकल आते हैं और बांगे देना शुरू कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फालसे का पौधा पत्ते बड़े हो रहे हैं। ये वाला तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये वैसे का वैसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं महरजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गंदम की कटाई के बाद अभी तक ग्रीनरी नहीं हुई हमारे घर के आसपास, लेकिन 2 हफ्ते में हर चीज़ ग्रीन हो जाएगी इंशाल्लाह। हम चलते हैं अपनी वाक की तरफ। आज सूरज के साथ साथ बादल भी हैं जो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बादल दिन के वक्त नहीं होते, सुबह टाइम होता है या फिर शाम टाइम। वैसे अभी तक कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन आज की सुबह हर चीज़ जो है वो साफ शफाफ लग रही है। खुसूसन ये आमों के पेड़। आज मौसम कुछ ऐसा है, इसीलिए इस साइड से सूरज तो इस साइड पे बादल, शायद इसलिए हर चीज़ चमक रही है। यहाँ पर एक ज्वार की फसल है और इसे सदाबहार ज्वार कहते हैं। मतलब इसकी कटाई करते रहेंगे, ये फिर होती रहेगी। और ये ग्रीन बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ग्रीन है ये। साल हर साल चलती है ये। दूसरी जो ज्वार की फसल होती है उसकी 1-2 बार कटाई की जाती है और फिर वो ख़त्म। वॉक करने के बाद वापस मार्केट आके हैं और घर ऊपर से घूम के जाते हैं मेन दरवाजे वाली साइड से। 2 नलके हो गए, पहले एक यहाँ पे था और अब एक सुकून घर में। इस बकैन के पौधों को हमें बांधना था और ये अब इतना वैसे बड़ा हो चुका है, इसे बांधा भी नहीं जा रहा। कल हम ट्राई करते रहे हैं इसकी। अब इसका एक ही हाल है कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर जाके इसका कोई ना कोई हाल निकलेगा, या फिर इसकी नीचे वाली शाखें तोड़ दी जाए। एक तो तोड़ी भी गई है यहाँ से। अपने आंगन से पेटोनिया के पौधे हमने ख़त्म कर दिए क्योंकि इसका अब मौसम जो है वो जा चुकी थी और बिल्कुल मुरझा गए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो यहाँ से हमने ये सारा ख़त्म कर दिया। कुछ गुल कलगर के पौधे हो रहे हैं 2-3। ऐसन के हमने पनीर लगाई हुई है इंशाल्लाह। यहाँ पर सोच रहे हैं कि गुल कलगा लगा दें या फिर कोई और फूल होने चाहिए बस। आज पैरट हमें देख के यहाँ से उड़ा है और ये सामने वाले दरख्त पे बैठ गया है, वापस बाग में नहीं गया। शायद उसकी भूख अभी नहीं उतरी, इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं हमारे जाने का। आज हमें गोडी करनी है इन आम के पौधों की और इनको अब बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये फूट रहे हैं, फिर से नई कोंपलें निकाल रही हैं। गोडी करते वक्त हम एक छोटा सा पौधा मिला है शहतूत का और इस पौधे को हम शिफ्ट कर देते हैं। ज़ाया नहीं करना चाहिए, पौधे ही दरख्त बनते हैं और दरख्त जो है वो बहुत ही कीमती होते हैं। वैसे जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ खाली जगह मिले दरख्त लगा दें। और जहाँ पर दरख्त होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है टेम्परेचर का, तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं।
घोड़ी में वैसे इसने ज़ाया हो जाना था, और दरख्त को ज़ाया करना मेरे ख्याल में कत्ल करने के बराबर है। तोता अभी सामने बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर बैठा इतना अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल में अब ये मेहमान नहीं, परमानेंट यहाँ रहना चाहता है हमारे सुकून घर में। तोते का डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल पास बैठा हूँ और आके वो खा रहा है। अब उसे यकीन हो चुका है कि मेहमानों की बहुत इज़्ज़त की जाती है यहाँ पर, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वो बगैर किसी परेशानी के सिर्फ खाई जा रहा है। नीचे चूज़े हैं और ऊपर वो आराम से बैठा हुआ है। इसके मैं इतना करीब आ गया हूँ, फिर भी ये टच से मस नहीं हो रहा, आराम से बैठा हुआ है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और इसका कॉन्फिडेंस, इसे हम कुछ कहते नहीं, वही है, यकीन हो चुका है। सीरत ज़हरा भाग के मैं आपको तोता दिखाऊं। ये सामने देखो, आराम से आना, आराम से, आराम से पकड़ लो, साथ हो गए। ऊपर 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 बैठा हुआ, उधर उधर, ओ ये भाग गया। सीरत ज़हरा के आने पे उड़ा है वो। सभी पौधों की गोडी हमने कर दी है और इसकी खोपलें भी अब नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। साथ में हमने मिट्टी लगा दी है ताकि पानी का रेत जो है वो ज़्यादा देर तक रहे। इस फूल को वो खा रहा था और अच्छा खासा खा चुका है। पहले उस साइड पे बैठता था, वो वाला उसने ख़त्म कर लिया, अब इसको लगा हुआ है। हैं कच्चे कच्चे मज़े के होते हैं, वो खाते रहता है आराम से। ओए नहीं, मुर्गे फाइट कर रहे हैं, गलत बात है। आपस में भाई भाई होके फाइट कर रहे हो। आज बनेरे थे कांपिया बोल रहे हैं, मतलब कि हमारे बनेरे पे कौवा बोल रहे हैं, और जब कौवा बोलता है घर के बनेरे पे तो उसका मतलब होता है कोई ना कोई मेहमान आने वाले हैं। तो वेलकम। हमने दीवार की बाहर वाली साइड पे कुछ जामुन के पौधे लगाए थे, 2 पौधे हमने लगाए। पहले तो उसे बकरे खा गए, लेकिन अब हम दोबारा से उसकी केयर कर रहे हैं। माशाल्लाह वो अच्छे खड़े हैं, इसलिए उनकी गोडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह ये अंदर वाले जामुन से भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। एक उस साइड पे है, और एक छोटा सा मसला पेश आया इस मौसम में, कीकर के दरख्त वो बहुत ज़्यादा खुश्क हुए हैं। एक ये वाला दरख्त जो है ये खुश्क हो चुका है, इसको हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि अब ये दोबारा से सब्ज़ नहीं होगा। इन सर्दियों में जब धुंध वगैरह ज़्यादा पड़ रही थी तो उस धुंध की वजह से ये ज़्यादा खुश्क हुए हैं। और सिर्फ हमारे नहीं, गांव में और भी बहुत से कीकर के दरख्त खुश्क हो गए, जो कि काफ़ी परेशानी वाली बात थी कि ये वाला दरख्त खुश्क हो जाए तो इतना मसला नहीं होता। जब इतना बड़ा तैयार दरख्त खुश्क होगा तो उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। गोडी के बाद पानी लगाना ज़रूरी है, और वैसे पहले हम दीवार के ऊपर खड़े होकर ही पाइप से लगा लेते थे, वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि पौधे अभी छोटे हैं और ऊपर से जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो वो इन पौधों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये वाला तरीका अच्छा है। यहाँ पर हमें एक नया शहतूत का पौधा मिला है, इसके गिर्द भी हमने गमला बना दिया है और अब से इसकी केयर भी हम शुरू कर देंगे। गर्मी की वजह से जॉनी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। नहलाया भी था लेकिन ये नहाता बहुत मुश्किल से, मारता है आगे से, और खुश्क होके फिर इधर आ गया, जबकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और मैं बाहर इसीलिए हूँ क्योंकि आज एक छोटा सा नुकसान हो गया हमारा। मुर्गी चूज़े लेकर बाहर गई है और अभी हमने मुर्गी की जगह यहीं बनाई हुई है, क्योंकि एक तो साया रहता है दरख्त का,
सेकंड जो है यहाँ पर ख़तरा नहीं होता। जब हम अंदर बैठे होते हैं तो टेंशन नहीं होती कि मुर्गी कोई चूज़े ना उठा ले। तो जो डर था वही हो गया हमारे साथ। मुर्गी के 2 चूज़े जो हैं वो कौवे ने उठा लिए हैं। पहले 11 थे और अब जब मैंने गिने 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं अभी। तो फ़िलहाल इसका हमें ख्याल रखना है, कौवों से बचाना है। वैसे ये ख़ुद भी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन किस किस का करे, इतने ज़्यादा बच्चे हैं। जॉनी भागो। बाबा जान लोग शहर गए हुए थे और अभी आए हैं। लाइटा शाइटा बाली बदन। सब क्या हाल है? आजकल इस जगह पे बार बार पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है क्योंकि इसका लेवल हमने बराबर किया था और तब तक पानी लगाना है जब तक ये पक्की नहीं हो जाती। और ये सीढ़ी हमने ईंट उठाने के लिए लगाई थी तब की यहीं पड़ी है। काम अब मुकम्मल भी हो चुका है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे वापस रख देना चाहिए, पौधे ना ख़राब हो जाएं। क्या कर रही है सीरत ज़हरा? ठीक हो? यहाँ पर जिसकी जो जगह है वहीं अच्छा लगता है।